प्रश्न नंबर 5, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। या इसी प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश का त्रिभुज बनाकर इसके अंतःवृत्त की रचना कीजिए। हम परिवृत्त में यह प्रश्न देख चुके हैं। ठीक, उसमें परिवृत्त बनाते थे इस समकोण त्रिभुज के लिए। इसमें अंतःवृत्त बनाना है, मतलब अंदर में वृत्त बनाना है इस समकोण त्रिभुज के लिए। यह प्रश्न या तो आपको प्रश्न पेपर में इस रूप में लिखा दिख सकता है या अथवा दोनों, ठीक है, या तो इस रूप में बनाने के लिए दिया जा सकता है। हम अब इस प्रश्न में दिए हुए मान के अनुसार वृत्त कैसे बनाते हैं, डिवाइडर और स्केल का उपयोग करके कैसे चाप काटते हैं, ये वीडियो 1, 2, 3 में देख चुके हैं। इस प्रश्न को देखने के लिए आप वीडियो 3 में जाकर देख सकते हैं वृत्त कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज के लिए। परिवृत्त वाले में एक समकोण त्रिभुज के लिए परिवृत्त कैसे बनाते हैं, उसमें यह त्रिभुज हम बनाए हैं समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं इसके लिए वीडियो या पार्ट 3 को जाके वहाँ पे देखिए। चलिए हम इसके परिवृत्त की रचना करते हैं। इसके लिए परिवृत्त कैसे बनाएंगे। परिवृत्त में हम जानते हैं कोणों को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे कोण बी है, ठीक है, इसको हम आधे भागों में बांटेंगे और कोण सी को भी आधे भागों में बांटेंगे, मतलब उसका समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। कैसे समद्विभाजित करते हैं इसके लिए हम इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं कैसे हम कोणों को बांटते हैं। ठीक, चलिए अब इसको बनाते हैं। कोणों को समद्विभाजित करने के लिए डिवाइडर लीजिए। ठीक, डिवाइडर को जो ये बी सी जो लाइन होता है उसके आधे से कम फैलाइए। देखिए ये डिवाइडर आधे से कम फैला हुआ है, इसके नोक और पेंसिल की लंबाई आधे से कम है। एक चाप बी सी रेखा पे काटिए ऐसे, और एक चाप ए बी रेखा पे काटिए इस प्रकार। ठीक, अब इसी लंबाई को उपयोग करके सी बिंदु पे आइए। ठीक, फिर बी सी को यहाँ पे काटिए और ए सी भुजा को काटिए। ठीक, इस प्रकार 4 चाप कट गए। अब डिवाइडर को उठाकर जो भुजाओं पे हमको कटान बिंदु मिले उसको बिंदु बिंदु बना लीजिए। इस प्रकार बिंदु बिंदु बना लीजिए ताकि हमको वहाँ पे डिवाइडर रखने में आसानी हो। ठीक, अब डिवाइडर को पकड़िए, फिर पहले कटान बिंदु से यहाँ पे एक चाप काटिए। ठीक, फिर उसी चाप को ये दूसरे वाले बिंदु पे आकर ऐसे काट दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर डिवाइडर रखकर यहाँ पे एक चाप काटे, फिर यहाँ पे रखकर इस चाप को ऐसे काट दिए तो हमको एक कटान बिंदु मिला। ठीक, दिख रहा है ये। अब इस बिंदु को कोण बी से मिला दीजिए, यही इस कोण का समद्विभाजक रेखा होगा। ठीक, कोण बी से मिलाती हुई एक रेखा खींचे, जो चाप काटे थे जो बिंदु मिला था उससे मिला दिए। यह रेखा, इस रेखा को नाम एम दिए। यह एम रेखा इस कोण बी का समद्विभाजक रेखा है। सेम काम अब कोण सी के लिए करना है। यहाँ पे डिवाइडर रखना है, यहाँ पे एक चाप काटना है, फिर यहाँ पे डिवाइडर रखकर इसी चाप को फिर कट कर देना है इस प्रकार।
ठीक दिख रहा है, एक चाप फिर कट गया, इसको भी बिंदु बना लीजिए। ठीक, इस प्रकार बिंदु बनाए। अब इस बिंदु को कोण सी से मिला दीजिए। इस कटान बिंदु से कोण सी को मिलाए। इस रेखा को नाम एन दिए। देखिए दोनों समद्विभाजक रेखा एम और एन एक दूसरे को बिंदु ओ पे काट रहा है। ठीक है, इस कटान बिंदु को जहाँ पे बिंदु प्राप्त हो उसको ओ नाम दिए। यही हमारे अंतःवृत्त का केंद्र होगा। अब इस बिंदु ओ से यहाँ पे एक सीधी रेखा खींच देना है। ठीक, जो भुजा BC पे लंब होगा। ओ से BC रेखा पर लंब डाले, जिसको OD नाम दिए, मतलब D नाम दिए उस बिंदु को। ठीक, अब डिवाइडर को O पे रखकर पेंसिल से D बिंदु को टच करिए इस प्रकार। ठीक, अब डिवाइडर को स्थिर रखकर पेंसिल वाले भाग को गोल घुमा दीजिए। इस प्रकार दिख रहा है चित्र में। त्रिभुज के अंदर वृत्त बन गया। यही इस त्रिभुज ABC का परिवृत्त है। देखिए एकदम सही बना है। यह वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को पूरा छूते हुए जा रहा है। न तो थोड़ा सा बाहर निकला है न तो एकदम अंदर घुसा है। पूरा सही से तीनों भुजाओं को पूरा बराबर छू रहा है। मतलब ये एकदम सही बना हुआ है। ऐसा ही आपको भी बनाना है ताकि एग्जामिनर देखते ही आपके इस चित्र से खुश हो जाए और वो पूरे नंबर आपको दे। ठीक, क्या किए, यह वृत्त का केंद्र हुआ। इसको वृत्त का केंद्र मानकर किसी भी वृत्त बनाने के लिए हमको त्रिज्या की ज़रूरत होती है। ठीक, तो OD को वृत्त का त्रिज्या माने और डिवाइडर को O से D तक फैलाए, फिर डिवाइडर को स्थिर रखकर इसको गोल घुमा दिए। ठीक, ये हुआ समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना। अब इसके रचना के पद लिखना है। जो जो कार्य हम इसमें किए रहते हैं उसी को अपने शब्दों में लिखना रहता है और उसको कोई याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो किए उसी को बस अपने शब्दों में लिख दो। ठीक, इस रचना के पद में भी 3 नंबर रहता है। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा, श्योर है पेपर में आपका कि अंतःवृत्त या परिवृत्त बनाने आता है पेपर में। हर साल आता है। इससे प्रीवियस पेपर उठा के देखिए पिछले सालों का, आपको यह प्रश्न हर बार दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार अथवा में रहेगा तो वहाँ पे मगर एक में अंतःवृत्त दिया रहेगा, नीचे पे परिवृत्त दिया सकता है, या ऊपर में परिवृत्त रहेगा उसके अथवा में अंतःवृत्त दिया रह सकता है। तो आपको जो अच्छा लगता है परिवृत्त बनाना या अंतःवृत्त बनाना, आपको जो आसान लगे उसी वाले प्रश्न को बनाइएगा। चलिए इस वाले प्रश्न के लिए रचना के पद लिखते हैं। रचना के पद, समकोण त्रिभुज ABC बनाए। ठीक है, जो मान दिया हुआ है या उस मान को आप यहाँ पे लिख सकते हैं या समकोण त्रिभुज बस लिख दीजिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कोण B और कोण C का समद्विभाजक M और N खींचे। ठीक है, कोण B और कोण C का समद्विभाजक रेखा M रेखा और N रेखा खींचे। रेखा M और N एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। दिख रहा है, दोनों को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों रेखा एक दूसरे को O पर काटता है। ठीक, O को केंद्र मानकर बिंदु O से भुजा BC पर लंब OD खींचे। ठीक है, इस कटान बिंदु O को केंद्र माने और यहीं से सीधी रेखा BC पर खींचे। इसको
डी नाम दिए। ओ को केंद्र और ओ डी को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाएं। ठीक है, किसी भी वृत्त को बनाने के लिए केंद्रक और उसके त्रिज्या की ज़रूरत होती है। तो ये केंद्रक हुआ इस वृत्त का और ये इसकी त्रिज्या हुआ, तो इसी त्रिज्या का इसको त्रिज्या मानकर हम वृत्त बनाएं। ठीक, यही त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त है। ठीक, ये हमारा अंतःवृत्त बन गया और इसके रचना के पद हो गया। इस त्रिभुज में 3 नंबर होता है। एग्जामिनर इसको देखते ही समझ जाएगा कि ये सही बनाया है। उसके बाद थोड़ा सा वो आपके रचना के पद को देखेगा कि किस प्रकार से स्टूडेंट इसको बनाया है। ठीक, इस प्रकार से 6 नंबर, इतना वर्क करने से आपका 6 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर भी इसमें नहीं कटेगा। ठीक।